तो ये इसलिए बहुत मेरे ख्याल से सुनहरा जी। मौका, खासतौर पर जिन्हें आसमान से प्यार है, जिन्हें खगोलीय घटनाओं में ज़्यादा दिलचस्पी है। वैसे तो दिलचस्पी होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को, लेकिन अगर खुली आंखों से देखने का मौका है तो मुझे नहीं लगता है कि ये मौका कोई गंवाना चाहेगा। वो भी तब जबकि 300-400 सालों बाद इस तरह की खगोलीय घटना होती है। लेकिन इस तरह की घटना अगर 300-400 सालों बाद होती है तो जाहिर है ऋतु जी, असर राशियों पर भी पड़ता है, ग्रहों की चाल पर। हम कई बार सुनते हैं कि ग्रहों की अगर चाल सीधी टेढ़ी हो जाए तो बहुत राशियों का बिल्कुल। जो जीवन है वो उनके जीवन में, उसकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचने लगती है। तो क्या यहाँ पर एक बिल्कुल। सीधी में 7 ग्रह आ जाते हैं तो इसका असर भी क्या राशिफल पर पड़ेगा, बाकी इंसानी ज़िंदगी पर पड़ेगा? बिल्कुल सुमित जी, देखिए कहा भी गया ना, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो ब्रह्मांड में कोई भी अगर खगोलीय घटना घटित होती है तो वो हमारे ब्रह्मांड संहिता के नियमानुसार घटित होती है। सब कुछ वर्णित है ब्रह्मांड संहिता में कि कब कौन सी खगोलीय घटना आसमान में घटित होगी। और इस बार जो ये नजारा आ रहा है कि 7 के 7 ग्रह एक ही सीध में पताका योग बना रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अलौकिक है। बहुत सालों बाद, जैसा अभी शगुन जी ने ही बताया, 300-400 वर्षों के बाद ऐसी घटना। और देखिए 5 ग्रह 6 ग्रह फिर भी आते हैं, लेकिन जो 7 ग्रह, बुध ग्रह भी कुछ समय के लिए सम्मिलित हो रहा है इस परेड में। तो जब बुध ग्रह कुछ समय के लिए सम्मिलित हो रहा है, वो जो नजारा है थोड़ी देर का, वो अपने आप में बहुत अलौकिक होगा। क्योंकि 7 अनाश्य, वैसे भी हम कहते हैं कि ब्रह्मांड में 7 अनाश्य हैं, सप्त पुरियां हैं, सप्त नदियां हैं, सप्त ऋषि हैं और 7 ग्रह हैं। तो इन जो 7 ग्रहों का योग है, अब देखिए यहाँ पर बात विजन की है। ग्रह तो अपनी धुरी पर ही संचरण कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ग्रह कुछ खास मूवमेंट कर रहे हैं, ग्रह अपनी धुरी पर है। लेकिन जब पृथ्वी से हम उनको देखेंगे तो एक जो नजारा, जो एक विजन है, वो ऐसा लगेगा कि 7 के 7 ग्रह परेड कर रहे हैं इंद्रधनुष की तरह से। सातों ग्रह दिखाई देंगे। तो यहाँ पे सारा खेल जो है वो विजन का है। ग्रहों की स्थिति तो अपनी धुरी पर ही है, लेकिन जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सारी की सारी राशियों पर असर पड़ेगा। यहाँ पर एक बात और है कि सिर्फ इस तरह का जो एक नजारा उपस्थित हो रहा है, सिर्फ उसके आधार पर हम प्रिडिक्शन नहीं दे सकते। क्योंकि इसी समय में देखिए हर राशि के लोग होते हैं, एक राशि में करोड़ों लोग रहते हैं, और जो हम प्रिडिक्शन देते हैं वो उनकी दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा के आधार पर भी देते हैं। तो सिर्फ ग्रहों की स्थिति पे हम कुछ चीजें बता सकते हैं, हर राशि के ऊपर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पर तो देखिए शुक्र और शनि पश्चिम में दिखाई दे रहे हैं, और मंगल और बृहस्पति का जो संचरण है वो पूर्व दिशा में है। तो जो पूर्व, विश्व के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, और विश्व के और खास तौर से भारत के भी पूर्वी क्षेत्र, और विश्व के और भारत के पश्चिमी क्षेत्रों पे बहुत असर पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर मंगल अग्नि प्रधान ग्रह है। तो कुछ चीजों का हम कह सकते हैं कि बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ पर भूकंप की घटना हो सकती है, अग्नि की घटना हो सकती है, कुछ बर्फीले तूफान आ सकते हैं। और इस तरह की चीजों का, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, उसके बढ़ने की संभावना यहाँ पर बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बनी हुई है। और ऐसी स्थिति 26 फरवरी तक है। मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनको खास तौर से हम कह सकते हैं कि ध्यान रखने की जरूरत है। और भारत के भी जो पश्चिम क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन लोगों को फसल खराब हो सकती है इन जगहों पर। तो ये जी। एक प्रिडिक्शन है कि जो ये जो नजारा बन रहा है, जो ग्रहों का ये योग है, इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव और कुछ सकारात्मक प्रभाव। क्योंकि देखिए खगोल, कोई भी खगोलीय घटना पूर्णतः नकारात्मक नहीं होती, क्योंकि ईश्वर की किसी से दुश्मनी नहीं है। तो कोई भी घटना कुछ अपने साथ सकारात्मक प्रभाव लेकर आती है और कुछ नकारात्मक। तो हर राशि पर इसका सकारात्मक प्रभाव भी होना है। कुछ राशियां देखिए बहुत भाग्यशाली होने वाली है। अगर मैं आपसे बात करूं तो वृष राशि, मेष राशि, मकर और कुंभ राशि बहुत शुभ होने वाली है। इनके जीवन में बहुत शुभ घटनाएं घटित होंगी। कर्क, मिथुन, वृश्चिक और मीन राशि वालों को रहना है बहुत सावधान, क्योंकि इनकी जो प्लेनेटरी पोजीशन है, जो ट्रांजिट है, जो गोचर है, वो थोड़ा सा इनके लिए बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कुछ उपाय करके ये अपने आप को, अपनी जो लाइफस्टाइल है, अपने जो ग्रहों का गोचर जो इनको अशुभ प्रभाव दे रहा है, उसको शुभ में परिवर्तित कर सकते हैं। तो मेरा यही है कि बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। और देखिए ये जो 26 फरवरी तक जो स्थिति बनी हुई है इस वर्ष, या हम बोले फरवरी में वैसे भी बड़े ग्रह परिवर्तन होते हैं, लेकिन इस वर्ष
4 फरवरी को गुरु मार्गी हो रहे हैं और अतिचारी अवस्था में आ जाएंगे, तो उनका अच्छा ही प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जब मार्गी गुरु हो जाते हैं तो व्यक्ति पर जो उनके ग्रह में जो उनकी स्थिति है, जो उनकी जन्म पत्री में बृहस्पति की जो स्थिति है उसके अनुसार प्रभाव रहता है, और भारत देश में विश्व पर भी अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा। जी। उसके बाद 27 जनवरी से शुक्र भी मीन राशि में आ चुके हैं, तो उनका भी प्रभाव है। 11 फरवरी को बुध और सूर्य आ रहे हैं कुंभ राशि में, और 29 मार्च के बाद हमारे शनिदेव भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो इस तरह फरवरी में और मार्च में राशियों का बहुत सारा परिवर्तन है, लेकिन जो मुख्य रूप से बुध, सूर्य, मंगल मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, इनका प्रभाव पड़ेगा। मिथुन राशि वाले लोगों को बहुत सावधान, क्योंकि लग्न में जब मंगल आते हैं तो क्रोध की स्थिति आती है, तनाव की स्थिति आती है, झगड़े बढ़ते हैं, पारिवारिक संबंध प्रभावित होते हैं, तो इनको खास तौर से ध्यान रखना है। मैं आपकी अभी आगे आपको 12 राशियों के बारे में भी बता दूंगी कि इसमें क्या क्या है। अभी हम यही बात जल्दी करते से हैं कि ऋतु जी, देखिए, मैं जरूर बृहस्पति जानना संहिता में चाहूंगा भी जल्दी से आप जी 12 राशियों के बारे में एक एक लाइन सही, क्योंकि वक्त कम रहता है। लेकिन उससे पहले शगुन जी, बहुत छोटा जवाब, आप इस खगोलीय घटना का असर, जैसा कि ज्योतिषाचार्य ऋतु सिंह ने बताया कि कुछ प्राकृतिक आपदाएं, बर्फीली तूफान, भूकंप जैसी स्थिति, तो जाहिर है खगोलीय घटनाओं का असर पृथ्वी पर होता है। इस तरह की भौगोलिक स्थितियों में भी बदलाव होता है। आप क्या प्रेडिक्ट कर रही हैं, इस तरह ये घटना जो है, इस खगोलीय घटना का असर पृथ्वी पर क्या पड़ेगा? जी, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये सारे जो मैं अगर आवाज में कुछ आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है शगुन जी, एक बार दोबारा आप बोलिए प्लीज। कुछ तकनीकी दिक्कत है, ठीक है। ऋतु जी, जल्दी से मैं चाहूंगा 12 राशियों का राशिफल उस दिन और राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक एक लाइन ही, चूंकि वक्त बहुत कम है मेरे पास। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर देखें तो इनके दूसरे भाव में इनके बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है इनके 12वें भाव में, उसके इनके खर्चे बढ़ेंगे और थोड़े-से संबंध कहीं न कहीं प्रभावित होंगे। और हम बात करते हैं अगर वृष राशि वालों को, तो वृष राशि वालों को कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति होने वाली है और कोई रुका काम इनका बनेगा। मिथुन राशि वालों को थोड़ा-सा अगर ये अपने क्रोध पे नियंत्रण करते हैं, तो इनका भी काम बनेगा। इनको कहीं न कहीं तरक्की का योग दिख रहा है, इनके जॉब में प्रमोशन हो सकता है। कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा भावनात्मक समय है, तो भावनाओं पर अगर थोड़ा कंट्रोल रखेंगे तो ये समय इनका अच्छा जाएगा, ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। अगर हम सिंह राशि की बात करें, तो सिंह राशि के लोगों को इनका भी थोड़ा एंगर इश्यू बढ़ता नज़र आ रहा है और भाइयों से कुछ विवाद है, तो उसको ये ठीक कर लें, और कहीं न कहीं कुछ लीगल इश्यू के भी संभावना नज़र आ रही है। जी। कन्या राशि की अगर हम बात करें तो ये बड़े कन्फ्यूज़ रहेंगे, निर्णय नहीं ले पाएँगे इस समय अवधि में। ये कोई बड़ा निर्णय ना लें इस 1 महीने, तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा है। तुला राशि वालों के लिए कहीं न कहीं विवाह के योग बन रहे हैं। अगर इनकी शादी नहीं हो पा रही है या बात चल रही है, तो उसमें योग बन रहे हैं कि शादी की संभावना है। वृश्चिक राशि वालों के लिए मिला-जुला रहने वाला है। कहीं न कहीं ये थोड़ा अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, अनावश्यक खर्च हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ इनकी धार्मिक यात्राएँ भी दिख रही हैं। धनु राशि वालों के लिए भी धार्मिक यात्राओं का बहुत अच्छा योग है, और इनको माता से कहीं न कहीं सहयोग मिलेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय, इनको इनके कर्मों का फल मिल रहा है, और देखिए सबसे अच्छी बात कि इनकी साढ़े साती समाप्त हो रही है मार्च में, तो इनके लिए शुभ समय है। इनका बहुत समय से रुका हुआ कोई कार्य पूरा होगा। कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा-सा समय, क्योंकि साढ़े साती चल रही है, तो बहुत पॉजिटिव नहीं, लेकिन हाँ, अगर ये अच्छे कर्म करते हैं, अगर लेबर क्लास को भोजन कराते हैं या जी। किसी को दुःख नहीं पहुँचाते हैं, तो इनके लिए भी समय अच्छा जाने वाला है। जी। कहीं न कहीं से बच्चों से संबंधित कोई गुड न्यूज़ मिलेगी इनको। और मीन राशि वालों के लिए भी अगर इनका बहुत समय से रिलेशनशिप चल रहा है और शादी के योग नहीं बन रहे हैं, तो वो बने हुए हैं। कहीं न कहीं से संतान का भी योग बना हुआ है। तो ठीक। सभी राशियों पे देखिए, ऐसा नहीं है, किसी को भय की आवश्यकता नहीं है, बहुत डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी पर बल्कि बहुत अच्छा ही बल्कि प्रभाव पड़ने वाला बल्कि है। आपने कहा कि ये खगोलीय घटना ऐसी है जो बहुत कुछ सकारात्मक भी लाएगी, तो उन सकारात्मक चीज़ों के बिल्कुल। बारे में सोचें और इस अद्भुत खगोलीय घटना को देखने की तैयारी करें। बहुत शुक्रिया ऋतु जी, बहुत बिल्कुल। शुक्रिया शगुन जी, हमसे जुड़ने के लिए चर्चा में। यकीनन ये अद्भुत खगोलीय घटना, जैसा कि बताया गया, 300-400 सालों बाद होगी और इसके बाद फिर 300-400 साल बाद।
तो आपके लिए आपके जीवन काल में अगर ये दुर्लभ संयोग मिल रहा है तो उसे देखने की तैयारी कीजिए। उस दिन आसमान को निहारिए शाम के वक्त, तो आपको अद्भुत नज़ारा दिखेगा, एक साथ जब 7 ग्रह एक सीधी रेखा में होंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।